गरीबों की जायदादों पर कब्जा की खबरें तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन सरकारी अदारे की जानब से गरीब खानदान की जायदाद को जबरदस्ती औने पौने दामों खरीदने का किस्सा भी कुछ कम नहीं। पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जहाँ कई साल से सहाफियों के लिए मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन का आगाज सुथरा पंजाब प्रोग्राम ऐसा मंसूबा है जिस इंतजामी गफलत की ऐसी सूरत हाल का सामना मांगा मंडी को भी है। गरीबों की जायदादों पर कब्जा की खबरें तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन सरकारी अदारे की जानब से गरीब खानदान की जायदाद को जबरदस्ती औने पौने दामों खरीदने का किस्सा भी कुछ कम नहीं। जी हाँ वीवर्स, ये मामला है पाकपतन के नवाही गांव का रहायशी जिनकी करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद चंद लाखों में एक सरकारी महकमा हड़प करना चाहता है। फरियादी किससे फरियाद करे, किस अदालत का दरवाजा खटखटाए, कौन करेगा इसकी दादरसी? सवाल है ये, और हम लेकर आए हैं आपके हर सवाल का जवाब। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मसला क्या है और मैं हूं इरफान शाहिद। मशरिक डिजिटल का ये नया सिलसिला आपके, हमारे और हम सब के मसाइल की आवाज है, जिसे आला हकाम, मुतलका अदारों और मुंतखब नुमाइंदों तक पहुँचाने का ज़िम्मा हमने उठाया है। और हम ये जिम्मेदारी किस तरह निभा रहे हैं, इस बारे में हमें आप सबकी रहनुमाई और मदद दरकार है, ताकि हम अपने इर्द गिर्द फैले मसाइल के हल के लिए बेहतर और मौसर अंदाज में कोशिश कर सकें। बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के पहले मसला की तरफ। पाकपतन के नवाही गाँव 17 SP आबादी बाबा फरीद के रहायशी मुतासरीन के मुताबिक हमारी करोड़ों रुपए की कमर्शियल जायदाद के महकमा हाईवे चंद लाख रुपए देकर हमारे साथ जुल्म कर रहा है। मुतासरीन का कहना है महकमा हाईवे की जानब से हमारे आसपास की बाअसर शख्सियात की चंद मरले जमीन के करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं और हमारे घर, दुकान और सर्विस स्टेशन के एवज चंद लाख का कहा जा रहा है। महकमा हाईवे के मुलाजमीन हमें डरा धमका रहे हैं और अपनी मर्जी का रेट हमारी कमर्शियल जगह का देना चाहते हैं, जो हमारे साथ बहुत ज्यादती है। मुतासरीन ने इस दोहरे मेयार के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो सबकी माँ है, वो हमारे साथ होने वाले नाइंसाफी का नोटिस लेकर इंसाफ करे और हमारी कमर्शियल जायदाद का मुनासिब रेट दिया जाए। पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जहाँ कई साल से सहाफियों के लिए मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कहीं बाअसर अफराद के खिलाफ खबर देने पर धमकियां और तशद्दुद और कहीं जबरी गुमशुदगी और मौत का सामना। सीनियर सहाफी मलक आसफ भी ऐसे सहाफियों में शामिल हो गए हैं जिनके खिलाफ थाना सदर शेरगढ़ में संगीन दफात के तहत मनगढ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हवाले से शेरगढ़, जिला उकाड़ा और कसूर की सहाफती बरादरी का एक अहम अजलास हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने की। अजलास में मलक आसफ के खिलाफ मुकदमा के अंदराज की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि फिलफौर मुकदमा खारिज किया जाए। शरका इजलास का कहना था सहाफत रियासत का अहम तरीन सतून है और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ इंतजामिया हुकूमत का दस्ते बाजू है। मुकदमा पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा गया कि साफियों के खिलाफ हक सच की पदाश में इंतकामी झूठ पर मबनी कार्रवाइयां लम्हा फिक्रियां हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन का आगाज सुथरा पंजाब प्रोग्राम ऐसा मंसूबा है जिसकी दुनिया के कई ममालिक में पिजराई की जा रही है और इससे फॉलो करने की इतलात भी आती रहती है। किसी भी सरकारी मंसूबे की कामयाबी का क्रेडिट अगरचा विजन रखने वाली क़यादत और इसके मंसूबा साजों को ही जाता है, लेकिन नाकामी की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। यह भी देखने में आया है कि चंद नाअहल अफसरों के बायस अच्छे खासे कामयाब मंसूबे भी तनकीद का निशाना बन जाते हैं। ऐसी ही सूरत हाल का सामना मांगा मंडी के इलाके अहमदाबाद को भी है, जहाँ सीवरेज सिस्टम बंद होने और गंदे पानी से इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई है। अहमदाबाद में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, जिसके बायस गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जमा है। शहरियों का पैदल चलना इंतहाई मुश्किल हो गया है। मस्जिद जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। स्कूल जाते हुए कई बच्चे गंदे पानी में गिर चुके हैं। बुजुर्ग और खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुकामी आबादी का कहना है कि बारहा शिकायत के बावजूद ताहाल कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। शहरियों ने सूबाई हुकूमत के सुथरा पंजाब मंसूबे पर शदीद तफसात का इजहार करते हुए कहा है कि अमली इक़दामात न होने के बायस मंसूबा महज दावों तक महदूद नजर आता है। इलाका मकीनों
के मुताबिक ताफुन और मच्छरों की भरमार से वबाई अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और मुतल्लिका महकमों को हंगामी बुनियादों पर सीवरेज बहाली के अहकामात जारी करने का मुतालबा भी किया है। इंतजामी गफलत की ऐसी सूरत हाल का सामना मांगा मंडी को भी है, जिसके नवाही इलाका गाँव रोसा से बेलकोट राधा किशन रोड पर बड़ी तरह टूट फूट का शिकार हो चुकी है। गाँव रोसा से बेलकोट राधा किशन जाने वाली मरकजी सड़क तवील अरसा से टूट फूट का शिकार होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने के बायस सफर इंतहाई दुश्वार हो गया है। अहले इलाका के मुताबिक मुस्करा सड़क इलाके की इंतहाई मसरूफ शाहरा है, जहाँ से रोजाना फैक्ट्रियों की भारी ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिलें, रिक्शे और दीगर गाड़ियाँ गुजरती हैं। सड़क की खस्ता हाली के बायस हादसा का खतरा भी बढ़ गया है। बारिश के दिनों में सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है और सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगती है। अहले इलाका ने आला अहकाम और मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गाँव रोसा से बेलकोट राधा किशन रोड की फौरी मरम्मत और तमीर नो करवाई जाए, ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके और मुमकिन हादसा से बचा जा सके। ईद हो और नए कपड़े न पहने, भला ये कैसे मुमकिन है? रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी करने वाले चांद रात का इंतजार करते हैं, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद जो अपने कपड़े खुद सलवाते हैं, उनके लिए 15 रोजे के बाद ये काम भी जुए शेर लाने के मुतरादिफ हो जाता है। ईद उल फितर जूजू करीब आ रही है, बाजारों में रश बढ़ता जा रहा है, मगर नए कपड़ों की सिलाई शहरियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। दर्जियों की दुकानों पर बुकिंग बंद के बोर्ड लग चुके हैं और ग्राहक कपड़ों के थैले उठाए एक से दूसरी दुकान के चक्कर लगाने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि बड़ी उम्मीद के साथ कपड़ा खरीदा, मगर अब सिलाई कराना एक मुश्किल टास्क बन चुका है। बाज़ दर्जी साफ इनकार कर रहे हैं, जबकि कुछ ने ताखीर से डिलीवरी की वार्निंग दे दी है, जिससे ईद पर नए कपड़े पहनने का ख्वाब अधूरा रह जाने का खदशा पैदा हो गया है। दूसरी जानब दर्जी हजरात का कहना है कि बिजली की मुसलसल और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने काम की रफ्तार बुरी तरह मुतासर कर दी है, जिसकी वजह से आर्डर वक्त पर मुकम्मल करना मुमकिन नहीं रहता। बाजारों में इस सूरत हाल ने दिलचस्प मंजर पैदा कर दिया है। एक तरफ ईद की खुशियों की तैयारी और दूसरी जानब सिलाई की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस शहरियों ने मुतालबा किया है कि ईद के दिनों में बिजली की बिला तअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि कारोबार भी चलता रहे और ईद की खुशियां भी फीकी ना पड़े। मेलसी में म्यूनिसिपल कमेटी का कायम करदा मॉडर्न रेडी बाजार चंद ही माह में उजड़ गया। बिस्तर स्टॉल खाली और बाजार सुनसान हो गया है। शहरियों ने मंसूबे की नाकामी पर सवालात उठाते हुए मुबीना करप्शन और नाकस मनसूबा बंदी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। मेलसी शहर के कल्ब में म्यूनिसिपल कमेटी के जेरे इंतजाम कायम किया गया मॉडर्न रेडी बाजार हब वीरानी की तस्वीर पेश कर रहा है। तजावजात के खात्मे, रेडी बानों को बाकायदा जगह फराहम करने के मकसद से बनाए गए इस मंसूबे में बनाए गए दर्जनों स्टॉल इस वक्त खाली पड़े हैं, जबकि बाजार में ग्राहक भी दिखाई नहीं देते। जराये के मुताबिक मॉडर्न रेडी बाजार के क्याम के वक्त ही इसकी अलाटमेंट तनाजा का शिकार हो गई थी। रेडी बानों की जानब से म्यूनिसिपल कमेटी के बाद एहलकारों पर मुबीना तौर पर पैसे लेकर मनपसंद अफराद को स्टॉल अलाट करने के इल्जाम भी सामने आए थे, जिसके बाद असर रेडी बान इस मंसूबे से दूर हो गए हैं। शहरी हल्कों का कहना है कि मंसूबे की नाकस प्लानिंग और नामुनासिब मकाम भी इस बाजार की नाकामी की एक बड़ी वजह है। ग्राहकों की अदम मौजूदगी के बायस स्टॉल मालकान को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा और बेशतर ने यहाँ कारोबार बंद कर दिया है, जिससे बाजार अमलन उजड़ चुका है। दूसरी जानब म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मेदारान का मौकफ है कि माह रमजान के दौरान ज़िलाई इंतजामिया की जानब से रेडी बानों को मरकजी बाजारों में आर्जी तौर पर कारोबार करने की इजाजत दी गई है, जिसके बायस यहाँ सरगर्मियाँ खत्म हो गई हैं। ज़िलाई इंतजामिया के मुलाजमीन की जिम्मेदारी हुकूमती अहकामात पर मौसर तरीके से अमल दरामद करवाना है, लेकिन हमारे यहाँ बाज़ बल्दिया मुलाजमीन अख्तियार का इस कदर नाजायज फायदा उठाते हैं कि हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया फूल नगर में हुआ, जहाँ बल्दिया मुलाजमीन की जानब से कोट राधा किशन रोड पर खजूरों की रेडी लगाने वाले गरीब मेहनत कश पर बेहमाना तशद्दुद किया गया। इसके कपड़े फाड़ दिए और दांत भी तोड़ दिए। इस पर सतम ये कि इस पुरतशद्दुद कार्रवाई की वहाँ मौजूद लोगों ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, तो बजाय इसके गरीब रेडी फरोश की दादरसी की जाती, बल्दिया अफसरान ने उल्टा इस गरीब मेहनत कश के खिलाफ मुकदमे के अंदराज के लिए दरखास्त दे दी। किस्सा कुछ यूँ है कि फूल नगर के बाजार में गरीब मेहनत कश रेडी पर खजूरें बेच रहा था। इफ्तार के वक्त म्यूनिसिपल कमेटी के कुछ लोग आए और इससे बाजार में रेडी लगाने के एवज रकम का तकाजा किया। सारे दिन में चंद सौ रुपए कमाने वाला मेहनत कश ने बताया कि इसके पास मतलूबा रकम नहीं है, तो इन सरकारी मुलाजमीन ने इसके बदले 2 किलो खजूरों का तकाजा किया, जो पूरा ना होने पर इन बल्दिया मुलाजमीन ने रेडी फरोश पर तशद्दुद शुरू कर दिया।
محنت کش کو کھجوریں نہ دینے کی سزا گوسوں، لاتوں، مکوں کی صورت میں دی گئی، کپڑے پھاڑ دیے گئے، دانت توڑ دیے گئے۔ قریب کھڑے افراد نے اس بیچارے کو بچانا تو کیا تھا، اپنے موبائل فون سے اس واقعے کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ اس دوران ریڑھی فروش کا بیٹا باپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو اسے بھی تھپڑ مارے گئے۔ غریب کی بدقسمتی کہ جو ویڈیو اس پر بلدیہ ملازمین کا تشدد ثابت کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، اس کے وائرل ہونے کی سزا بھی ریڑھی فروش کو دی گئی اور بلدیہ افسران نے الٹا اس کے خلاف درخواست دے دی۔ بیٹے کے سامنے باپ پر وحشیانہ تشدد، چھوٹے سے بچے کے منہ پر تھپڑ، کیا یہ کام رہ گیا ہے؟ بلدیہ ملازمین کا اپنی نجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے ماتحت سرکاری عملہ عموماً افسران بالا کے نام پر اس قسم کی وارداتیں ڈالتا ہے اور دفاتر میں بیٹھے ان افسران کو اکثر ان وارداتوں کی خبر تک نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ افسران اس بدتاخوری میں ملوث ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس غریب ریڑھی فروش کے ساتھ انصاف ہوتا ہے کہ نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔